सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की वुलन ड्रेस। इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बनाने का बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ले ली है। आप किसी भी कलर की ऊन ले सकते हैं। मैंने ब्लैक और व्हाइट ली है। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है और उसके बाद सिलाई को अंदर फंसा के उसके ऊपर से धागा घुमा के इस तरह से फंदा बना लेना है। बहुत ही आसान तरीका है फंदे डालने का। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से आप फंदे डाल सकोगे। इस तरह से धागे को चढ़ाना है और अंदर सिलाई को फंसा के धागे को घुमा के खींच लेना है। इस तरह से करके हमने इस पे 44 फंदे डाल लेने हैं टोटल। अब हमने दूसरी सिलाई लेनी है और उससे हमने बुनना शुरू करना है। इसके लिए हमने आगे से सिलाई को डालना है और छोटे वाले धागे को इस तरह से घुमा के साथ रखना है, अपने फंसाते जाना है। इस तरह से आगे से सिलाई को डालना है और ये बचे हुए धागे को आगे करना है, छोटे वाले को, और इस तरह से सिलाई पे धागा चढ़ा के हमने फंदा बना लेना है। पहली सिलाई थोड़ी मुश्किल से बनती है, फंदे टाइट होते हैं। उसके बाद सारी सिलाई बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। इस तरह से हमने छोटे धागे को साथ रखते जाना है और उल्टी उल्टी सिलाई बना लेनी है। इस तरह से हमने लास्ट तक उल्टी उल्टी सिलाई बना ली है। अब हमने दूसरी सिलाई बनानी है। पहला फंदा ऐसे ही उतारना है और इसके बाद उल्टी उल्टी सिलाई हमने बनाते जाना है। इस तरह से हमने बनाते जाना है उल्टी उल्टी सिलाई। पूरी ड्रेस उल्टी सिलाई से ही बनेगी। इसके बाद हमने फिर अब हमने देखना है कितनी सिलाई होगी हैं। ये 3 सिलाई होगी हैं। हमने चौथी सिलाई बनानी है। ब्लैक कलर की शुरू में हमने 4 सिलाइयां बनानी है। ये भी हमने उल्टी उल्टी सिलाई ही बनानी है। पहला फंदा ऐसे उतार लेना है और बाद वाले फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। हमने टोटल 4 सिलाई बनानी है ब्लैक कलर से। जब 2 धारियां उभर के आएंगी तो 4 सिलाई हो जाएंगी। अब हमने धागा चेंज कर लेना है, व्हाइट कलर का धागा लगाना है। इस तरह से पहले फंदे को हमने उतार लेना है। जैसे जैसे हम आगे बुनेंगे छोटे वाले धागों को साथ में रखेंगे और ब्लैक को थोड़ा सा खींच देंगे जिससे टाइट हो जाए पहले वाला फंदा, और छोटे को साथ रखते जाएंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। दोनों सिलाई कंप्लीट हो गया है। हमने ब्लैक से बनाना है। फिर इस तरह से 2 सिलाई ब्लैक, 2 व्हाइट, 2 ब्लैक, 2 व्हाइट करके हमने बनानी है। इस तरह से हम थोड़ा सा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी 3 धारियां आएंगी व्हाइट की और 4 ब्लैक की हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियां हैं। इसका मतलब कि 16 सिलाई होगी हैं। अब हमने ये हमारे टोटल हैं 44 फंदे। 17 फंदे हम बना लेंगे शुरू के, ब्लैक धागे से ही बनाएंगे। सेंटर में हमने 4 ब्लैक धागे से सिलाइयां बनानी है। हमने 17 फंदे टोटल बनाने हैं। यहाँ पे
बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप अपने घर में कोशिश करोगे तो आप इसको जरूर बना लोगे और बहुत ही प्यारी ड्रेस है। इस तरह से हम 17 फंदे बनाएंगे। 17 फंदे जब हमारे बन जाएंगे तो हमने दूसरी साइड भी 17 फंदों को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बीच वाले फंदों को गिनना है हमने। 2 का 1 करेंगे, ये हो गया हमारे 10 फंदे हैं। तो 10 फंदों को हमने घटाना है बीच में से। 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से करके हमने सेंटर में से 10 फंदों को घटा देना है। दस फंदे घटाने के बाद फिर हमने उल्टा उल्टा लास्ट के 17 फंदों को बुन लेना है। इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। ये जो बीच में जगह है इस पे हमने कान्हा जी के सिर को डालना है। अब हमने दोबारा से इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुनना है। जो 17 फंदे हैं पहले हम उनको बुनेंगे और उसके बाद हमने 17 फंदों के बाद जो हमने 10 फंदे घटाए थे 10 हम दोबारा फंदे बनाएंगे। इस तरह से उंगली पे धागा चढ़ाना है और फंदे बनाते जाना है। 10 फंदे बना लेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाले 17 फंदे हैं फिर उनको हम बुन लेंगे। सत्रह फंदे बनाने के बाद फिर हमने दूसरी साइड आ जाना है। दूसरी साइड में हमने फिर उल्टी उल्टी सिलाई बनानी शुरू करनी है। इस तरह से 17 फंदे जब हम बना लेंगे तो दूसरी साइड फिर हमने फिर उल्टा उल्टा इसको बनाना है और लास्ट तक हम बना लेंगे। जो हमने अभी 10 फंदे डाले हैं ने उनको भी साथ में ही बना लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम उन 10 फंदों को भी बनाएंगे। थोड़े मुश्किल से चढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इनको सीधा कर लेंगे ढीला करके। फिर इस तरह से इन फंदों को भी हम 10 को बना लेंगे और बाद वाले 17 फंदों को भी हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस पूरी सिलाई को ही हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से धीरे धीरे इन 10 फंदों को बनाना है, क्योंकि जब हम ये फंदे नए डालते हैं तो थोड़े टाइट होते हैं। जब हम एक सिलाई बना लेंगे तो ये ढीले हो जाएंगे। इस तरह से हमने लास्ट तक इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। ये हमारी बीच वाली जगह है, जो यहाँ पे गले डालने वाली जगह है, सिर वाली जगह है। अब हमने फिर पहला फंदा उतारना है और ये उल्टा उल्टा बना लेना है। ये हमने जिस तरह से हमने दूसरी साइड जितनी बनाई है उतनी ही सिलाइयां हमने दूसरी तरफ भी बनानी है। जिस तरह से हमने वाइट 3 धारियां इधर डाली हैं इतनी ही उधर ही डालेंगे और बना के इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये पूरी एक बराबर करके हमने अब फंदों को बंद करना है। बंद करने के लिए हमने 2 का 1 करना है। इस तरह से 2 फंदों को चढ़ा लेना है और इनका एक फंदा बना लेना है और उसके बाद हमें दोबारा उसी सिलाई पे चढ़ाना है। फिर 2 का 1 करना है और फिर उसी सिलाई पे चढ़ा लेना है। इसको हम कई तरीके से बंद कर सकते हैं फंदों को, लेकिन मैं इस तरीके से कर रही हूँ।
इस तरह से 2 का 1 करना है, दोबारा उस सिलाई में चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से एक एक फंदा बंद होता जाएगा। इस तरह से सारी सिलाई को हम ऐसे ही बंद कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही सीधी पट्टी सी और बहुत ही आसान तरीके से हमारे कान्हा जी की चोली तैयार हो जाएगी। लास्ट में हमने इस तरह से 2 फंदों का 1 करना है और फिर उसमें से एक और फंदा निकाल के धागे को खींच के काट के टाइट कर देना है। इस तरह से हमारे कान्हा जी की चोली बन गई है। बहुत ही सिंपल तरीके से है और बिल्कुल सीधी पट्टी से हमने ये कान्हा जी की चोली बनाई है। आप किसी भी साइज के कान्हा जी की चोली इस तरह से बना सकते हैं। सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि अगर बड़े कान्हा जी की आपने बनानी है तो फंदे थोड़े ज्यादा डाल लें, अगर छोटे कान्हा जी की बनानी है तो आप फंदे थोड़े कम डाल लें। इस तरह से बहुत प्यारी सी ये कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई है, ऊपर की जैकेट। अब हमने कान्हा जी के लिए निक्कर बनानी है। निक्कर बनाने के लिए भी हमने 44 फंदे ही डाले हैं जैसे कि हमने चोली में डाले हैं। इसको भी सेम हमने उल्टे उल्टे तरीके से ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 44 फंदे हैं। ये जोड़े 22 हैं तो 22 दूनी 44 हो गए। अब हमने इसको उल्टा उल्टा ही बनाना है। जैसे कि हमने ऊपर की जैकेट बनाई है सेम उसी तरह से हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। फर्स्ट वाली सिलाई थोड़ी मुश्किल से बनती है क्योंकि ये टाइट होते हैं, बाद में धीरे धीरे ठीक बन जाती है। इस तरह से हमने एक एक फंदे को उल्टा उल्टा बना लेना है और जो बचे हुए धागे उसको इस तरह से हमने साथ लेते चलना है। इससे ये होता है कि अगर हम यहीं से ऊन को काट देंगे बचे हुए धागे को तो हमारा यहाँ से ड्रेस के खुलने का होता है। अगर हम इसको दबाते जाएंगे साथ साथ दूर जाके काटेंगे तो हमारी ड्रेस नीचे से खराब नहीं होगी। इस तरह से हमने एक एक करके उल्टी उल्टी बना लेनी है। इस तरह से हमने एक सिलाई बना ली है। इसी तरह से भी हमने सारी सिलाई इसी तरीके से ही हमने बनानी है, उल्टी उल्टी ही। इस तरह से हम दोबारा पहला फंदा उतार लेंगे और फिर इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये हमने उल्टा उल्टा बना लेना है इसको। हमने इसी तरह से ही सारी उल्टी उल्टी सिलाई मैं आपको बना के बता देती हूँ। इस तरह से हमने ये यहाँ तक बना लिया। मैं सिलाई गिन के बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 लाइनें नजर आ रही हैं तो इसका मतलब कि 11 दूनी 22 सिलाई। 22 सिलाई हमने बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो 44 फंदे हैं इनको हम हाफ कर लेंगे, आधे कर लेंगे। 44 फंदों के आधे हो जाएंगे हमारे ये 22 फंदे। इस तरह से हमने पहला फंदा उतार लेना है और फिर 22 फंदों को हमने इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हम 22 फंदों को बना लेंगे। अगर आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, फंदों की गिनती भूल जाते हो या कुछ, आप वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन रखें और उस पे लिखते जाएं कि कितने फंदे हमने बनाने। इस तरह से आपको ड्रेस बनाने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह से हमने 22 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 22 फंदे हमारे बच गए हैं और 22 फंदे बना लिए। अगर इस दोनों को हमने एक साथ चलाना है, दूसरे वाले को भी और इसको भी 22 फंदों को, तो यहाँ से हम दूसरा धागा लगा लेंगे अलग से। अगर हमने एक को ही चलाना है तो बस यहीं से हमने धागे को पलट के दूसरी साइड आ जाना है और यहाँ से इन्हीं 22 फंदों को दोबारा हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। मैं एक को ही पहले चलाऊंगी, एक को बाद में बनाएंगे हम। आप चाहें तो दोनों को भी एक साथ चला सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि दूसरी साइड आप दूसरा धागा ले लें और उससे बनाते जाएं। इस तरह से हमने इसमें से 4 सिलाइयां बनानी है हमने ब्लैक कलर की।
जब 2 धारियां उभर के आएंगी तो 4 सिलाइयां होंगी, 1 धारी होगी तो 2 सिलाई। इस तरह से हमने 4 सिलाई बनानी है। 4 सिलाई के बाद हमने उल्टी वाली साइड से हमने धागा चेंज करना है। धारियां बनाएंगे व्हाइट कलर की। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और यहां से हमने व्हाइट कलर लगा देना है। इस तरह से व्हाइट कलर लगा देंगे और बचे हुए धागे को हम साथ लेते चलेंगे। जो छोटा वाला धागा है उसको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। और आप ये ध्यान रखना कि हमेशा हमने जब धागा चेंज करना है तो उल्टी वाली साइड से ही चेंज करना है, सीधी वाली साइड से हमने चेंज नहीं करना है। धागे को उल्टी वाली साइड से ही चेंज करना है। इस तरह से हम दूसरी साइड आ जाएंगे। फिर हमने इसी को 2 सिलाई बनानी है हर एक कलर से। जिस तरह से हमने ड्रेस में धारियां डाली हैं उसी तरह से हम इस तरह से पैंट में भी डालेंगे। इस तरह से 2 सिलाई बना लिया। अब 2 सिलाई हम ब्लैक से बनाएंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा पूरी ड्रेस हमारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। बहुत ही सिंपल ड्रेस है, सिर्फ हमने 2 कलर के धागों से ही इसको बनाना है। इससे ही ये ड्रेस बहुत प्यारी लगेगी। धारियों से बनाना है। इस तरह से हमने इधर टोटल 12 सिलाई बना लेनी है। 12 सिलाई के बाद अब हमने इसको बंद करना है। 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर सिलाई पे चढ़ाना है। फिर 2 का 1 करना है। फिर सिलाई पे चढ़ाना है। इस तरह से सारी सिलाई को हम 2 का 1 करके फिर सिलाई पे चढ़ा के फिर 2 का 1 करके लास्ट तक बंद कर लेंगे। लास्ट में जब 2 फंदे रहेंगे उनका भी हमने 2 का 1 करना है और उसके अंदर से हमने एक और फंदा बना के उसको काट के धागे को खींच के बंद कर देना है। इस तरह से हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है। दूसरी साइड भी सेम हमने इसी तरीके से बनानी है। सिर्फ मैं आपको ये बना के नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ सेम हमने कुछ नहीं करना, इसी तरह से बनानी है जैसे हमने एक साइड बनाई है। इस तरह से हमारी 2 साइड बन गई है और जहां से हमारा सेंटर से बंद है जितनी सिलाई उतनी ही सिलाई तक हमने इनको जोड़ना है। इस तरह से हमारी 11 दूनी 22 सिलाई बनाई है हमने। इस तरह से हमने इसको रखना है और जहां तक हमने दूसरी साइड से जितनी सिलाई बंद करी है उतनी ही सिलाई इधर से बंद करना है और इस तरह से करके नीचे से हमने इस तरह से दोनों तरफ से सिल देना है। इस तरह से हमारी निक्कर बन जाएगी। अब हमने कैप बनानी है। कैप के लिए हमने इतना बना लिया है पहले से ही क्योंकि सिंपल उल्टा उल्टा ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 दूनी 26 फंदे हमने डाले हैं और स्लाइस में हमने बनाई हैं धारियां उभरी हैं 1 2 3 4 5 6 12 सिलाई हमने बना ली है। इसके बाद हमने अब कैप के आगे की फ्रिल बनानी है। उसके लिए हमने फंदों को बढ़ाना है। फंदों को बढ़ाने के लिए हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। इस तरह से आगे से हमने सिलाई को डालना है फंदे में और उसको इस तरह से बनाना है फंदे को एक को और धागे को घुमा के उसी फंदे में से हमने एक और फंदा बना लेना है। फिर धागे को आगे करना है हमने, दोबारा से उसी तरह आगे से डालना है सिलाई को और एक फंदा बनाना है। बचे हुए धागे को साथ लेके चलना है इस तरह से और घुमा के फिर फंदा बना लेना है। इस तरह से ही हम
सारी सिलाई में हर एक फंदे से 2-2 फंदे बना लेंगे। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है, ऐसे ही हमने फंदों को बढ़ाना है। इससे ये होगा कि हमारी आगे कान्हा जी की कैप के आगे फ्रिल सी बन जाएगी। इस तरह से सारे फंदों को हम बना लेंगे, एक फंदे से 2 फंदे। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और सिंपल है। आप चाहें तो किसी भी ड्रेस के साथ इस तरह से कान्हा जी की ड्रेस, हर एक ड्रेस के साथ कान्हा जी की कैप बना सकते हैं। अब हमने अगली सिलाई सिंपल बनानी है, उल्टी उल्टी बना लेनी है सारी सिलाई। इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे। सारी सिलाई हमने ऐसी बनानी है। अब हमने तीसरी सिलाई बनानी है इसमें ब्लैक कलर में। इसमें हमने क्या करना है, 4 फंदे तो हमने ऐसे ही बनाने हैं, 1 2 3 और 4 फंदे बनाने हैं ऐसे ही। और 5वें फंदे में हमने एक फंदे के 2 फंदे बना लेने हैं। फिर धागे को आगे लाना है, फिर हमने 4 फंदे बनाने हैं। 4 फंदों के बाद फिर हमने 5वें फंदे में फिर एक के 2 बना लेने हैं। सेम इसी तरीके से हमने सारी सिलाई बनानी है। 4 फंदे हमने ऐसे बनाने हैं उल्टे उल्टे, और 5वें फंदे में हमने बढ़ाना है एक फंदा। सारी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हमने दूसरी साइड आ जाना है और इन फंदों को बंद करना है। इस तरह से 2 का 1 करना है, फिर सिलाई पे चढ़ाना है, फिर 2 का 1 करना है और फिर सिलाई पे चढ़ाना है। इसी तरह से हम करते करते पूरी सिलाई को, फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से हमारी ये कैप का बन गया है। अब हमने इसमें सिलाई करनी है। इस तरह से मोड़ेंगे इसको, उल्टी वाली साइड से सिलाई करनी है और यहाँ से हमने सिलना है। और जो धागा हमारा लास्ट में बचा है उसको हम सुई से अच्छी तरह से अंदर सेट कर देंगे। अगर आपका बड़ा धागा आप छोड़ते हो तो आप उसी धागे से सिलाई कर सकते हो। मैंने ये धागा अलग से लिया है सिलाई करने के लिए। सुई की सहायता से सिलेंगे। इस तरह से साइड से पहले हम सिलेंगे, इस तरह से साइड से पूरा सिल के लास्ट में अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और उसके बाद हमने इस तरह से कैप को खोलना है और ऊपर वाली साइड आना है। ऊपर वाली साइड आने के बाद हमने इसको इस तरह से खुले खुले टांके लगा देने हैं। इस तरह से टाइट करके ऊपर से हमने काट देना है। और फ्रिल वाली जगह अगर आपकी कैप खुली है तो आप प्लास्टिक भी सेट कर सकते हैं, या अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं उनको ऐसे ही आ जाती है तो ठीक है। इस तरह से अब हमने निक्कर को सिलना है। निक्कर को हमने वहीं तक सिलना है जहां तक दूसरी साइड से हमारा बंद है। जितनी सिलाई उतनी ही सिलाई इधर से हमने गिन लेनी है और उतनी सिलाई तक हमने यहाँ तक ऊपर की साइड बंद कर देना है। इस तरह से सारा सिलने के बाद इस तरह से सारा सिल लेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप अपने घर में इसको जरूर बना पाओगे। अब हमने इसको इस तरह से खोलना है और नीचे हमने इसके जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको भी सिल देना है। ये मैं आपको सिल के बता दूंगी क्योंकि सिलने में टाइम लगता है, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। इस तरह से बहुत प्यारी सी निक्कर बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर हमने डोरी डाल देंगे। अगर आप लास्टिक चाहें तो लास्टिक भी लगा सकते हैं। मैं इसमें यहाँ ऊपर डोरी डाल रही हूँ। इसके बाद हमने चोली लेनी है। बहुत प्यारी निक्कर बन गई है। चोली को हमने सिलना नहीं है, सिर्फ खुला ही रखना है और डोरी बना लेनी है और गले के थोड़े से नीचे के बराबर करके इस तरह से डोरी एक साइड से डालनी है और इसी डोरी को घुमा के हम दूसरी साइड डाल देंगे। इस तरह से हमारी ये जैकेट भी बन गई है। मैं अभी आपको डाल के दिखाऊंगी कान्हा जी को।
बहुत प्यारी ड्रेस बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनी है। आपको अगर मेरी ड्रेस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे जरूर लिखना। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बन गई है। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने पहले कान्हा जी की ऊपर से डालना है ड्रेस को और डोरी के बीच में से इस तरह से बाजू को निकालना है और दूसरी साइड से हमने डोरी को बांध देना है बाजू के नीचे से कमर पे। इस तरह से हमने ये बांध देनी है यहाँ पे। बहुत ही प्यारी ड्रेस लगी है बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। बहुत ही सिंपल ड्रेस है ये। इसके बाद हम कान्हा जी को निक्कर भी डाल देंगे और निक्कर डाल के डोरी को हम बांध देंगे। ये हमारे 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से ड्रेस आ जाएगी। इस तरह से बांध देंगे और इसके बाद कैप भी लगा देंगे। आप बताने कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और एक कमेंट राधे राधे जरूर लिखना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।